तमाम मुद्दों को लेकर शांति नजर आया, बुनकरों का मुद्दा बता रहे थे, क्या कहेंगे आप? मुद्दा आज याद आ रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो उसमें सोए थे लोग, उसमें क्यों नहीं चिल्लाए? जो अवसर आज के लगभग 10 साल पहले ही युवाओं को मिल जाना चाहिए था, बुनकरों को मिल जाना चाहिए था, गरीबों को मिल जाना चाहिए था, वंचित वर्गों को मिल जाना चाहिए था, वो अवसर जो है अब उनको याद आ रहा है कि इस प्रकार की समस्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है उन लोगों का, और असली काम तो माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। MSME के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं स्वरोजगार का, बिजनेस करने का, और इसके साथ साथ जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार की कुरीतियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं अभी किसी कॉर्नर में बैठी हुई हैं, जो बार बार इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे कि लाखों नौजवानों के भविष्य चौपट हो जाता है। सपा की सरकार में जिस प्रकार से नौकरियों का बंदरबाट होता था, पैसे रुपए को लेकर के नौकरियां दी जाती थी, एग्ज़ाम कोई और देता था, रिजल्ट किसी और का आता था। ये तमाम तरह की समस्याएं जो समाजवादी और बीएसपी सरकार में डेवलप हुई थी, हमारी सरकार उसको धीरे धीरे उसका ऑपरेशन करते हुए ठीक कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी जब चुनावी मैदान में आते हैं तभी उनको याद आता है गरीबों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, पिछड़ों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, बुनकरों की बात जब चुनावी मंच पर आते हैं तभी याद आता है। सदन के अंदर एक बार भी उन्होंने चर्चा नहीं किया भाई बुनकरों के लिए। अभी पिछला जो सरकार चली उसके उस सदन में भी वो थे, अभी भी सदन में है, एक बार भी बुनकरों की आवाज़ नहीं उठी। जब मुस्लिम कम्युनिटी पर कोई दिक्कत परेशानी आई तब भी एक को बार उन्होंने नहीं बोला। जब कोई समस्या खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में तब भी किसी बात पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो एक कुल मिला जुला करके जनता जानती है अच्छे प्रकार से कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग सिर्फ मंच पर ही दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो वो उनके दावे, उनके वादे जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। उनके माहौल बनाने से बन जाएगा माहौल। पूरा समाज जान रहा है, पूरा घोसी लोकसभा जान रहा है कि जिस प्रकार से गुंडई वाली भाषा इन लोगों की है, और जिस प्रकार से आए दिन मंच पर आकर के कहा जा रहा है कि 1 तारीख वोट बीतने तो उसका देखा जाएगा, और जिस प्रकार से इसी कथनी की वजह से निचले स्तर पर जो इनके समाज के लोग, इनकी पार्टी के लोग हैं, जिस प्रकार से तमाम बूथ अध्यक्षों को, सेक्टर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, इससे जनता जान रही है कि इनको लाना मतलब फिर से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा देना। और 10 साल से देश में शांति है, 7 साल से प्रदेश में शांति है। इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी जी का इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। इसके साथ साथ 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने मिलकर के प्रदेश और देश का कल्याण करने का काम किया है, उसी कल्याण के साथ साथ, उसी विकास के साथ साथ इस घोसी के विकास को करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए लोग छड़ी का बटन। अरविंद जी, चुनाव प्रचार को भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया कर देंगे पूरे देश से। अरे भाई, वो तो 2022 में सफाया करत रहना उत्तर प्रदेश से। वो 1-8 सीट जीत जाए इतने काफ़ी है। हम लोगों ने नारा दे दिया है 80 का 80, और इस बार पक्का है कि 80 के 80 सीट जीतेंगे। ये बार बार जो चिल्ला रहे हैं ना संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, असली संविधान तो उन्हीं लोगों का खतरे में है जो पार्टी बना के चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संविधान अगर 1 सीट नहीं जीते तो वोटा परसेंटेज भी घटेगा, और वोटा परसेंटेज अगर 3% से नीचे आया तो स्थितियाँ बड़ी दयनीय पार्टी सेधमारी कर रही है अपनी पार्टी में, कई कार्यकर्ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के लोगों को पटका पहना करके, समाजवादी पार्टी के लोगों को पटका गमछा पहना करके कोई आटा पोत की पदे की नेता है, आटा पोत के भंडारी है, तो ये समाजवादी पार्टी का काम होगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का कुनबा दिन पर दिन मजबूत होता चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जैसा आपने कहा, वो किसी भी स्थिति में इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग समाजवादी पार्टी के